स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद सकलैन है और आप देख रहे हैं पाक फ्लाई अकेडमी नारवर। जी स्टूडेंट्स, हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2.4 स्टार्ट की थी हमने डिफ्रेंशिएट, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर रिव्यू के मुताबिक। तो ये आज स्टार्ट करते हैं और ये शार्ट सिलेबस के मुताबिक भी है ये क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है प्रूव डैट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने प्रूव करना है, ये जो टर्म्स हैं ये ज़ीरो के इक्वल है और उसने हमें एक्स भी दिया हुआ है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस। तो हमने ये प्रूव करना है ये वाली टर्म्स ज़ीरो के इक्वल। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम एक्स हमारे पास है 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, एंड वाई हमारे पास जो एक्स है इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और जो हमारे पास वाई है दिया गया उसे हम लिखते हैं 2t और 1 प्लस टी स्क्र, तो इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स वही सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू। तो किसके विद रिस्पेक्ट के साथ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो राइट साइड में हमारे पास जो वेरिएबल है वो टी की फॉर्म में है, तो टी की फॉर्म में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आइए करते हैं डिफ्रेंशिएट। ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, तो जी स्टूडेंट्स अब डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो डी बाई डी टी और डेरिवेटिव इसका 1 माइनस टी स्क्र डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्र। जी स्टूडेंट्स आपको पता है ये एफ एफ एक्स और जी एफ एक्स की फॉर्म में, इस तरह की फॉर्म है ना, एफ एफ एक्स और जी एफ एक्स की फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो बाय अप्लाइंग क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, तो जी स्टूडेंट्स जी एफ एक्स एज इट इज़ रहेगा और एफ एफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्र मीन जी एफ एक्स एज इट इज़ रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ एफ एफ एक्स, तो एफ एफ एक्स हमारे पास ये है 1 माइनस टी स्क्र और माइनस, अब देखें तो जी एफ एक्स का डेरिवेटिव और एफ एफ एक्स सेम एज इट इज़, तो 1 माइनस टी स्क्र एफ एफ एक्स एज इट इज़ रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ जी एफ एक्स, तो डी बाई डी टी इंटू जी एफ एक्स 1 प्लस टी स्क्र, तो डिवाइडेड बाई जी एफ एक्स का स्क्र, तो मीन्स 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र। जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्र इंटू, ये मेरे पास आ जाएगा डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 0। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस पावर पहले और पावर में से एक कम, तो पावर पहले और पावर में से एक कम आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा और साथ इसका मज़ीद डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो 1 ही रहेगा, उससे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट माइनस ये वाला और 1 माइनस टी स्क्र एज इट इज़ रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इस यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा 2 टी की पावर पहले पावर में से एक कम और डॉट इसका मज़ीद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, वो तो वो भी 1 होता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्र का स्क्र। तो जी स्टूडेंट्स अब इस साइड पे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास
dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सब ज़ीरो हो जाएगा। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -2t, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -2t और टी की पावर 2 - 1 है, तो आपको पता है 2 में से 1 निकाले तो 1 आ जाएगा और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2, 2 ऐसे ही रहेगा और टी की पावर 1 और 2, तो 2t³ आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे अगर देखें तो 2t की पावर 2 में से 1 निकाले तो 1 ही रहेगा, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2t। और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2t³ डिवाइडेड बाई 1 + t² का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास dx बाई डी टी इज इक्वल टू -2t³ ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2t और माइनस माइनस प्लस 2t³ डिवाइडेड बाई 1 + t² का स्क्वायर। जो स्टूडेंट्स आपको कैंसिल होते हैं टर्म्स, तो -2t³ और +2t³ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस का लेकर अलामत माइनस करेगी। dx बाई डी टी इज इक्वल टू -4t डिवाइडेड बाई 1 + t² का स्क्वायर। तो जी स्टूडेंट्स हमें तो चाहिए dt बाई डी एक्स को इसे उल्टा करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + t² का स्क्वायर डिवाइडेड बाई -4t। ये हमारे पास dt बाई डी एक्स आ चुका है। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 2 डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू, तो इसको किसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास राइट साइड पे भी t है तो t के साथ ज़ाहिर है डिफ्रेंशिएट करेंगे। जी स्टूडेंट तो इसका डिफ्रेंशिएट लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास y का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी 2t डिवाइडेड बाई 1 + t²। तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास वही उसी तरह की फॉर्म है f(x) और g(x) की फॉर्म। तो यहाँ पे भी अप्लाई क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिख लें बाई अप्लाइंग क्वेश्चन रूल। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे dy बाई डी टी आएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू g(x) एज इट इज रहेगा 1 + t² और डेरिवेटिव ऑफ f(x), तो f(x) का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास d बाई डी टी इंटू 2t माइनस और f(x) सेम एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ g(x), तो 1 + t² डिवाइडेड बाई g(x) का होल स्क्वायर, तो g(x) का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1 + t² एज इट इज रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आपको पता है पहले आ जाएगा, तो डेरिवेटिव होगा t का, तो वो विद रिस्पेक्ट टू t 1 ही रहेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस अगर देखें तो 2t एज इट इज़ रहेगा, और इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, और प्लस
इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, पावर पहले और पावर में से एक कम मज़ीद कम, डेरिवेटिव ऑफ मज़ीद टी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, वो 1 हो जाएगा और वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर। तो देखते हैं डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जिस फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस 2 टी स्केयर, 2 प्लस 2 टी स्केयर माइनस, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सब ज़ीरो हो जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2t इंटू 2 4 आ जाएगा, और t की पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 माइनस 1 तो 1, यहाँ पे भी t की पावर 1 है, तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे t इंटू टी स्केयर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4t स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर। तो जी स्टूडेंट्स मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 प्लस 2, अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे -4t स्केयर है प्लस 2 स्केयर है, तो -4 में से +2 निकाले तो -2, 2 -2 टी स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर, तो ये जो हमारे पास डी वाई बाई डी टी आएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर 2 को कॉमन ले तो हमारे पास अंदर आ जाएगा 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर। तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास डी वाई बाई डी टी की फॉर्म भी आ चुकी है। हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन की अगर तरफ गौर करें तो हमें डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले चाहिए, तो हम डी वाई बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स के ज़रिए हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो बाई यूजिंग चेन रूल को अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है हमारे पास चेन रूल के मुताबिक, डी वाई बाई डी टी इंटू मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। तो आपको पता है यहाँ पे टी से हो जाता है कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स ही फॉर्म रिमेनिंग आ जाती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, हमारे पास क्या है ये 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर डॉट डी टी बाई डी एक्स, हमारे पास ये है डी टी बाई डी एक्स, तो ये है हमारे पास 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर डिवाइडेड बाई -4t। तो जी स्टूडेंट्स 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए 2 भी कैंसिल होता है, 2 1 द 2 2 2 द 4, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई -2t। जी स्टूडेंट्स हमारे पास ये फॉर्म रह जाएगी। तो अब देखें मैं डी वाई बाई डी एक्स भी हासिल हो चुका है, तो अब क्वेश्चन की तरफ दोबारा देखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हमारे पास है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास था 1 माइनस टी स्केयर
ओवर -2t। अब अगर दोनों साइड पे y को मल्टीप्लाई करें, आपको पता है y dy/dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1 - t² ओवर -2t डॉट, ये हमारे पास हो जाएगा जी। ये स्टूडेंट्स, तो इस तरफ ये में y आएगा क्योंकि दोनों तरफ हमने y से मल्टीप्लाई किया है, तो y dy/dx इज इक्वल टू 1 - t² ओवर -2t डॉट, हमें y की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि इस तरफ भी हमारे पास कुछ वैल्यू है मौजूद, तो y की वैल्यू लिखते हैं, हो सकता है कुछ कैंसिल आउट होकर हमारे पास आंसर आ जाए। तो y हमारे पास ये है, तो आ जाएगा हमारे पास 2t ओवर 1 + t², 2t ओवर 1 + t²। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो देखिए -2t, 2 इससे कैंसिल, y dy/dx। स्टूडेंट्स 2t से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ऊपर लिख लेते हैं 1 - t² डिवाइडेड बाई 1 + t²। तो जो स्टूडेंट्स देखें तो 1 - t² ओवर 1 + t² हमारे पास 1 - t² ओवर 1 + t², इसका मतलब ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। तो y dy/dx इज इक्वल टू -x, क्योंकि हमारे पास ये जो है, ये वाली टर्म्स ये x के इक्वल है, तो इसकी जगह हमने x पुट आउट कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, x इस तरफ x इस तरफ माइनस का है, तो इस तरफ आगे दूसरी तरफ जब आएगा तो प्लस का हो जाएगा, y dy/dx, वो -x था तो इस तरफ आगे +x इज इक्वल टू 0। हमारे पास राइट साइड पे 0 आ चुका है। तो यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी y इंटू dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, उसने प्रूव कहा था तो ये प्रूव हो चुका है। तो उम्मीद करता है इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।